हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज के वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 खत्म करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 to 80। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है। जल्दी से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किरण पब्लिकेशन की बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप किताब फॉर एसएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इस बुक का पीडीएफ साथ ही साथ जो मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ अभी, इसका भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 61 है। इफ़ द इंटरेस्ट विल कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली है 8,000, 20% एंड 1 ईयर। 20% का हाफ क्या हो जाएगा 10%, तो रेट हमारा 10% है। हाफ ईयरली है तो 1 ईयर कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा, है ना। तो टाइम है हमारा हो जाएगा 2। तो 10% 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो 10 10 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा 21। पूछा क्या इंटरेस्ट पूछा, तो 21% ऑफ 8,000, बस 21% ऑफ 8,000। 0 0 चला गया, 1 0 यहाँ पे, 8 1 8, 8 2 16, 1680, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना आफ्टर 3 years एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको वही करना है। 3 बार अगर आप 12 को इंक्रीज़ करोगे ना, 12%, 12% एंड 12%, तो ये आता है आपका 40.4928। ठीक है, 40.4928%। अब 40.4928% इंटू 25,000 करोगे, बस वही आंसर हो जाएगा। 25,000 मल्टीप्लाई 40.4928%। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10123.20, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ईजी होता है, बाकी आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है find the amount if a sum of 6,500 being borrowed at 10% interest for 2 years and the interest is compounded half yearly। ओके, तो हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे रेट क्या था हमारा, रेट था 10%। ठीक है, तो 10% क्या हो जाएगा 10 से 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा रेट। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 4 हो जाएगा। 2 ईयर्स है तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है ना। अब बस इसे सॉल्व करना है, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल है 6,500 और यहाँ पे 1 प्लस रेट हमारा 5/100, पावर हमारा 4। ठीक है, 6,500 इंटू ये 20 टाइम्स में, तो 21/20 4 टाइम्स, 21/20, देन अगेन 21/20, एक बार और 21/20। बस इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 12641265/1600। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 7900.79। ठीक है, 7900 के अराउंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट वाट रेट परसेंट पर एनम 4800 अमाउंट टू इतना इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, पहले अमाउंट लिख दिया 5547, नीचे लिख दिया हमने प्रिंसिपल 4800 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पे पावर n 2 years। तो आपको यहाँ पे रेट बस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, जब आप इसे पॉइंट में लिखोगे तो आएगा 1.155625 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स में ही आएगा, तो 1.0749 का स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है, तो 1 प्लस R/100 पे का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो R क्या हो जाएगा, R/100 होगा हमारा 0.0749। ठीक है, वही R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7.49 के राउंड, 7.49 यानी 7.5%, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ इतना 16% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ऐसे आप खुद से करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। ठीक है, बेसिक चीज़ें, हाफ ईयरली आपको 8% हो जाएगा या 2 हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 8% 1 ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, अब सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है, मतलब सेमी एनुअली का मतलब भी वही होता है हाफ ईयरली। ठीक है, इसे भी आप अभी करके दिखाओ मुझे, आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 24,000 फॉर 2 years। सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं करके बताता हूँ 24,000 2 years के लिए, ओके ऐसे कर सकते हो 24,000। ठीक है, 2 years के लिए, तो आपका ये अमाउंट आएगा ना, तो आपको मैं थोड़ा रेशियो मेथड से बताता हूँ ये वाला। 10% फॉर 2 टाइम्स, तो 10 से 11, 10 से 11 है ना, तो 100 से 121। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की।
यानी 21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 24,000 किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू है। तो 24,000 100 की वैल्यू है और हमें 21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 0 से 2 0 चला गया और यहाँ पे 0 और 21 इंटू 24 आपको करना है बस। 21 24 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 0 5 5 0 4 0। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। Mohan invested 5,000 in a bank which offered interest at rate of 10% per year, compounded semi-annually. How much amount will he get after 2 years? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन आप खुद से करो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6,000, यहाँ पे टाइम पूछा, ठीक है। 60,000 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ 4896। तो प्रिंसिपल क्या होगा, देखो प्रिंसिपल तो गिवन है 60,000, अमाउंट क्या होगा मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल हमें गिवन है 60,000, ठीक है। CI गिवन है 4896, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 60,000 प्लस 4896, 604896 है ना। बस फॉर्मूला लगा देना है। या फिर आप देखो ऐसे क्वेश्चन में आप रेशियो ले लिया करो, 60,000 रेशियो 604896, ठीक है। अब जब आप इसकी रेशियो लोगे ना तो ये आएगा आपका ये सब आप बोल सकते हो 10816 और 6 से जब डिवाइड करोगे 1 पे टोटल 4 जीरोस, ठीक है। बस इसका रेशियो ले लिया आपने। फिर ये 4% को आपको लिखो, रेशियो में लिखो, तो 4% मतलब 4/100 है ना, यानी 1/25, ठीक है। सो ये 25 था पहले, फिर एक और बढ़ा यानी 25 से 26 हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन बताओ, मतलब कितने पावर रखें इस पर कि ये आ जाए और कितना पावर रखें कि इस पर ये आ जाए, ठीक है। जो इस पर रखेंगे वही इस पर रखेंगे, सेम चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इसे आप 100 ही मान लो, आप 1/25 ना मान के आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 4% है ना, क्योंकि ये उसी तरीके से होगा। यहाँ पे देखो ये 4% है, रेट कितना है 4% है, तो यानी 100 से 104 हुआ होगा, है ना। और ये 100 का स्क्वायर है और ये 104 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर 2 दैट इज इक्वल टू ये 2 ईयर्स का यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। इस तरीके से आप रेशियो लेकर डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 15% मीन्स 20 से 3, देखो 15%, 15/100, यहाँ पे 3, यहाँ पे 20, सो 20 से 23 कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 400 और ये 529 है ना, कितना इंक्रीज है 129 का इंक्रीज है, तो ये CI होगा। पूछा गया फाइंड द कंपाउंड, यानी 129 की वैल्यू पूछी है। 8,000 दिया जो कि प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 8,000 किसकी वैल्यू है, 400 की वैल्यू है। तो 8,400 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 129 की। 0 से 0 चला गया 20 टाइम्स में, 129 × 2 करोगे आएगा आपका 2580, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71 में बोला है ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर इज इतना एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 6th ईयर इज इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर से देख लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसे आ जाए 4th ईयर एंड यहाँ पे 6th ईयर, तो दोनों ईयर को माइनस कर दो, 2 ईयर का जो आएगा 1 + r/100 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। 25350/15000, बस, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे 169 टाइम्स में, ये चला जाएगा 100 टाइम्स में, 150 से कट करोगे तो 1 + r/100, r/100 का स्क्वायर इक्वल टू 169/100, ठीक है। 1 + r/100 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बना देगा, यानी 13/10, ठीक है। और r/100 की वैल्यू क्या आएगी, r/100 आएगा 3/10, 0 से 0 चला गया, r = 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ सर्टेन सम अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year 9 months एट अ रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1460, फाइंड द मनी लेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कितना मनी उसे लेंट किया गया। सबसे पहले 10% के हिसाब से 1 year and 9 months के लिए कंपाउंडेड एनुअली, तो 1 year के लिए लगाएगा तो 10 से 11 हुआ होगा, और 9 months के लिए लगाएगा तो क्या होगा, देखो 10% 12 के लिए, 9 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई, 3 3 9, 4 3 12, ठीक है। 2 यहाँ पे 5,
ठीक है, 5 3 15/2, 15/2 को अगर आप परसेंटेज में करोगे 15/200, ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3 आएगा 40। सो 40 से 43 हुआ दूसरी बार में, ठीक है। टोटल ये 400 से 473 हुआ, कितना का इंक्रीज है 73 का, तो 73 यहाँ पे सी आई आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछा गया अमाउंट पूछा है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1460 जो है ना, ये किसकी वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी 73 की वैल्यू है, डायरेक्ट दिख रहा है 20 टाइम्स में। पूछा किसका अमाउंट, अमाउंट क्या है 473 है, 47 सॉरी ये पूछा है ना, अच्छा सम पूछा है यहाँ पे, वो वाला अमाउंट नहीं पूछा, 400 है, 400 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आपका 8000, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम एट 9% फॉर 2 years इज 162, ठीक है। एस आई सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन बाई 8000 होता है, 80 मतलब 10,000 होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 162, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 10,000, ठीक है। अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 2 टाइम्स में चला गया और ये इधर चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू 20,000 आ जाएगा, ठीक है, ईजी वे में तुरंत हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल इतना यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 2 years, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 904 का चाहिए, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 8904.2, है ना। अमाउंट क्या है 8000, प्रिंसिपल 8000, रेट हमें पता नहीं है और टाइम 2 years, बस इसे अब डिवाइड में ले आओगे 8904.2 अपॉन बाई 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 211 अपॉन बाई 20, सॉरी यहाँ आएगा मतलब 44521 पॉइंट आएगा, तो 0 यहाँ पर आएगा, अपॉन बाई 40,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है, ये जो आपका नंबर आया है ये 211 का स्क्वायर है और ये 200 का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 के पावर 2 से 2 चला गया, तो 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 211 अपॉन बाई 200 सॉरी। इस तरीके से आर की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे ना, आर की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन बाई 2% विच इज इक्वल टू 5.5%, ठीक है। इसे आप खुद से भी कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिपोजिटेड 62,500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है एट द एंड ऑफ 2 years, तो देखो 8% पर एनम हाफ ईयरली, ठीक है, 8% पर एनम हाफ ईयरली है एंड टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाट वाज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑफ 2 years, 2 साल बाद पूछा है, ठीक है। टाइम यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसे कैसे कर सकते हो, रेट हमारा है 8%, देन टाइम है 2 years, ठीक है। तो अमाउंट जो आया ना आपका अमाउंट 62,500 है, ये इक्वल है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100, ठीक है। तो P देखो सॉरी ये P है, अमाउंट डिपॉजिटेड है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें एट द एंड आपको फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट हमें निकालना है, P हमारा 62,500 है, कितने के रेट पे 1 प्लस 8 अपॉन बाई 100 के रेट पे, और क्या है टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ पे हाफ ईयरली है तो डबल हो जाएगा 2t लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल के लिए है ना, व्हाट इज द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, ठीक है। 2t मैंने क्यों लिखा हाफ ईयरली, जब 2 टाइम यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 62,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन बाई 100 होता है 26 अपॉन बाई 25, और इस पे पावर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, टाइम यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 62,500 इंटू 26 अपॉन बाई 25 इंटू 26 अपॉन बाई 25 इंटू 26 अपॉन बाई 25 इंटू 26 अपॉन बाई 25, इसे आप सॉल्व करोगे आएगा 73,116.6, ठीक है। ये पूरा अमाउंट आया, ठीक है। अब आप इसमें माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 73,116.6 माइनस 62,500, ठीक है, 0.661, ऑप्शन नंबर 1 बस 1 आएगा ना, सॉरी 10,000 के अराउंड आएगा, 10,616 बस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76, जोनाथन हैड borrowed a sum of money 3 years ago at rate of 10% interest per annum compounded annually, ठीक है, for a 5-year period, the amount to be paid end of the period being इतना, however there is no prepayment, ठीक है, with he had decided to clear his debt, okay,
जब भी ऐसे क्वेश्चन है मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको टाइम को माइनस कर देना है। तो 1 + r/100, 5 माइनस क्या हो जाएगा 2, और जो भी हमको वैल्यू दी हुई है उसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल में लिख लेना है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन लिखना है, सॉरी 161051, और दूसरे का प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है बस, ठीक है। हाउ मच यू हैव टू पे द क्लियरेस्ट डेब्ट, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। या फिर आप एक्स मान लो इसे, बस रेट के यहाँ पे 10%, तो 1 + 10/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 161051/x, ठीक है। आपको पता नहीं मैंने इस डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अगर आप प्रीवियस वाली वीडियो देख के आए हो तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब बस इसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अब एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, एक्स की वैल्यू आपकी 133100 आएगी बस, ठीक है। कैसे आएगी, क्योंकि अब देखो ये 0 से 0 चला जाएगा, 11/10 का स्क्वायर, और ये भी आप इस तरीके से इसे कट करोगे तो आ जाएगा आपका 133100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी 10,000 was taken from a bank at a rate of 7% per annum to compounded annually for 5 years. Calculate the compound interest, ठीक है। इसे आप खुद से कर सकते हो। 77 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 78 देख लेता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, खुद से करके बताओ। जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना सी आई की आपको बना फाइंड आउट करने को, खुद से करवाओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 20% per annum is 4641. If the compounding of interest is done half yearly, then how many years was the sum invested? कितने साल के लिए सम इन्वेस्ट किया गया था, ये बोला है, ठीक है। यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो 10,000 है, यहाँ पे 4641 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 14641, है ना, ये अमाउंट हो गया। अब देखो a इज इक्वल टू पी प्लस इंटू पी इंटू 1 + r/100 होता है, तो 14641 इज इक्वल टू 10,000 और 1 + 20%, 20/100, 20/200 सॉरी। अब ऐसा क्यों करते हैं ना, देखो 20/200 मैंने क्यों लिया, क्योंकि हाफ ईयरली है, ठीक है। इसका हाफ कर दिया, और टाइम का डबल होता है, 2t होता है, और टाइम हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। 10,000 इधर ले आओ, 14641/10,000 इज इक्वल टू 11/10 का 2t, ठीक है। अब ये क्या है, 11 और 10 पे पावर 4 है, इज इक्वल टू 11/10 पे पावर 2t, है ना। सो 2t इज इक्वल टू 4, सो t इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे, आप देखो आप यहाँ पे रेट को हाफ कर सकते थे, टाइम को ऐसे मान सकते थे, बट यहाँ पे ये माना इजी रहेगा ना, क्योंकि टी आपको डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा 2। अगर आप उस तरीके से करते तो टी को डबल करना पड़ता, फ्रैक्शन में यहाँ पे हाथ डालना पड़ता, बहुत दिक्कत हो जाती। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 बिकम्स इतना इन 18 मंथ्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो 18 मंथ्स है, ठीक है। 18 मंथ्स मतलब 18 मंथ्स, और कंपाउंड कैसे हाफ ईयरली है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, टाइम 3 हो गया। रेट r/2 मान लो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू पी हमारा 8,000 r/200 पे पावर 3, बस आपको ये सॉल्व करना होगा। और अमाउंट कितना हो गया 8,000 प्लस 1261, तो 9261, है ना। 9261 इज अपॉन बाई 8,000, मैं 8,000 को इधर ले लाता हूँ, 1 + r/200 का क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, 21 का क्यूब है या 20 का क्यूब है, तो 21/20 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 + r/100 पे पावर 3, 3 से 3 चला गया, तो 1 + r/100 इज इक्वल टू 21/20, ठीक है। r/100 इज इक्वल टू 1/20, तो 0 से 0 चला गया, 2 से 5 टाइम्स में, तो रेट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ ये वाला। 1 + r/100 क्या आया आपका 21/20, 1 + r/200, सॉरी 100 लिख दिया 200, अभी गलती हुआ, इज इक्वल टू 21/20, ठीक है। r/100 हमारा हो जाएगा 1/20 और 200, ठीक है। ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, 10 टाइम्स में, इसलिए r इज इक्वल टू 10%, ठीक है। ये 10 उधर जाके, एक सेकेंड, r इज इक्वल टू 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ इन हाउ मच टाइम विल सम ऑफ इतना बिकम्स इतना एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्या करोगे, 3515.20 अमाउंट है, नीचे में प्रिंसिपल आएगा आपका 3125 इज इक्वल टू 1 + r हाफ ईयरली r/200 लिख दिया मैंने, ऊपर में 2n ले लिया टाइम का, ठीक है।
अब आप इसे सॉल्व करो, बस ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जैसे अब कट के आएगा 17576 अपॉन बाई 15623 इज इक्वल टू 26 अपॉन बाई 25 का पावर 2n। इसे आप सॉल्व करोगे आएगा वही, क्योंकि आपका रेट कितना है 8 है, तो 8 मैं यहाँ पे 8 ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, n की वैल्यू बस आपको फाइंड आउट करनी है। ये 26 का क्यूब है, 25 का क्यूब है, सॉरी 15265 आएगा ना। ये 26 का क्यूब है, 25 का क्यूब, पावर 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन बाई 25 पे पावर 2n, ठीक है। सो n इज इक्वल टू, अब ये चीज़ें सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2n, सो n इज इक्वल टू 3 अपॉन बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइप 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो टाइप 2 या 3 जो भी होगी, मतलब 2 3 साथ में भी आ सकता है, तो ऐसे ही बने रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस लगातार मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।